हाय एवरीवन, नमस्कार। आई रियली वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। मैं आप सबका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो इस टाइम सबसे ट्रेंडिंग है, सबसे हॉट है, सबसे ज्यादा डिस्कस किया हुआ प्लेटफॉर्म है। चाहे किसी ब्रांड की बोर्ड मीटिंग हो, एज ए कस्टमर हो, या फिर किसी इन्वेस्टर की कोई मीटिंग हो, इस प्लेटफॉर्म के बिना किसी का डिस्कशन एंड नहीं हो सकता। आज हमें कुछ भी चाहिए तो शायद सबसे पहले माइंड में मोस्ट प्रोबेबली हमें इसी प्लेटफॉर्म की याद आती है जहाँ पे हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यार ई कॉमर्स को माइट बीट इन इंडिया, अमेजोन को शायद बीट कर देगा या अमेजोन के साथ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में आ जाएगा। और बहुत सारी कैटेगरीज इस प्लेटफॉर्म ने अमेजोन से स्नैच कर ली है, जो कि एक हद तक सही भी है, गलत नहीं है। उस बात में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। उस बात अपने टाइटल और थंबनेल से समझ लिया होगा कि मैं ब्लिंकिट की बात कर रहा हूँ। ब्लिंकिट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, चाहे कंज्यूमर एक्सपीरियंस के हिसाब से और मे बी शायद सेलर और ब्रांड एक्सपीरियंस के हिसाब से। इस वीडियो में हम इस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड पे जाके एक एक टैब को समझने की कोशिश करेंगे बहुत ईजी और आसान भाषा में, ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि ब्लिंकिट पे ऑनबोर्ड होना है तो कैसे होना है, ऑनबोर्ड होने के बाद क्या करना है, कौन से प्रोडक्ट्स उसमें लिस्ट करने हैं, कौन से लोकेशंस उसमें डिसाइड करनी है। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक कॉमर्स मेरे लिए है भी कि नहीं। हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की डेट में क्विक कॉमर्स हर एक कैटेगरी के लिए नहीं है। तो आप अगर उस बहुत होड़ में हो कि हाँ यार मार्केट उधर जा रही है, मेरे को क्विक कॉमर्स में ऑनबोर्ड होना है, देन टेक अ पॉज। आप थोड़ी देर वहां पे रुको, सहमो और उस चीज को समझने की कोशिश करो कि यार क्विक कॉमर्स मेरे लिए है कि नहीं। आज क्विक कॉमर्स चेयर के लिए नहीं है, मखाना के लिए है, चॉकलेट के लिए है। आज क्विक कॉमर्स शायद डाइनिंग टेबल कवर एंड ऑल ये सारी चीजें भी हैं। आई थिंक सोफे के लिए नहीं है। यस, पेपर फ्राई एंड ऑल, एवरीवन इज वर्किंग फॉर 60 मिनट्स एंड ऑल, बट आज भी है। कल को क्विक कॉमर्स शायद सबके लिए। आई थिंक क्विक कॉमर्स मॉडल ने ये प्रूव कर दिया कि इंडिया का जो कंज्यूमर है उसको अगर आप कन्वीनियंस देते हो, चीजें बहुत फास्ट प्रोवाइड करते हो, तो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। और ये चीज अमेजोन जैसे जायंट्स भी इतना फास्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे कि ये चीजें इतनी फास्ट मूव हो। तो चलो इस वीडियो में मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट को बीच बीच में एज ए रेफरेंस पॉइंट लेता रहूंगा, क्योंकि मैं इस इकोसिस्टम में 8 साल से हूँ। मैंने अमेजोन में काम किया है, एजेंसीज में काम किया है, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में काम किया है, टाटा टेक कंपनी ने भी काम किया है, और पिछले 1 साल से मैं क्विक कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स को की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी आई है, बिकॉज वो उनकी कैटेगरी उस तरह की रिस्पेक्टिव थी। पेट्स में थी, स्किन केयर में थी, पर्सनल केयर में थी, एफएमसीजी, चॉकलेट। तो चलो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको इस वीडियो में एक ब्लिंकिट डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि ऑनबोर्ड होने के बाद लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि कहाँ पे कैसे क्या करना है, प्रोडक्ट्स एंड ऑल कैसे डिसाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट गिव मी 1 मिनट बिफोर वी गो अहेड। अमेजोन पे प्रोडक्ट रिसर्च सबको पता है, आप ब्रांड एनालिटिक्स से करते हो, पाई से करते हो, हीलियम लेंस से करते हो, एंड आपको Amazon.in पे रिव्यू रेटिंग के नीचे ही आपको डेटा दिख जाता है यार वहाँ पे कि यार कौन सा मेरा कंपटीटर कितनी सेल कर रहा है, बेस्ट सेलिंग रैंक भी आती है। क्विक कॉमर्स में ऐसा आपको कुछ भी पता नहीं लगता अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई थर्ड पार्टी टूल है। वो सबके पास तो नहीं होता। तो जैसे ही आपको ब्लिंकिट का एक्सेस मिले, आपको वहाँ पे डिमांड चेक करनी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, इन्वेंटरी डिसाइड करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चलो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप ऑनबोर्ड होते हो, जैसे ही आप ऑनबोर्ड हो तो इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है, ठीक है, जहाँ पे आपको बिजनेस डिटेल्स दिखती हैं, प्रोफाइल डिटेल्स दिखती हैं, आपको ये सारी डिटेल्स दिखती हैं, जस्ट लाइक सिंपल। और यहाँ पे आपको अपनी कंज्यूमर की कैटेगरीज दिखती हैं। यहाँ पे वो कैटेगरीज आती हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो 10 डिफरेंट सब कैटेगरीज में लिस्टेड है, लाइक इंडियन स्वीट्स, हेल्दी स्नैकिंग, ड्राई फ्रूट गिफ्ट पैक्स। और ये जो नीचे डेटा आ रहा है अमेजोन का, खुद की वेबसाइट का, इंस्टाग्राम का, ये जब आप ऑनबोर्डिंग फॉर्म भरते हो, ये सारी चीजें ब्लिंकिट आपसे पूछता है। तो एक चीज और, माइंड में अगेन क्वेश्चन हो सकता है कि सनी ऑनबोर्ड कैसे होते हैं। तो ऑनबोर्ड होते टाइम कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लिंकिट मांगता है, ट्रेडमार्क, बिजनेस सर्टिफिकेट्स, कुछ सारी डिटेल्स मांगता है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो यू कैन कंप्लीटली गो अहेड थ्रू दैट। आप उसको गो थ्रू करो, वो सारी डिटेल्स आप कलेक्ट करो। मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कौन सा लिंक आपको, कौन से लिंक पे आपको वो जाके वो सारी डिटेल्स एंड ऑल फिल अप करनी है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड वो लिंक, वो सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद ब्लिंकिट फिर एक रिव्यू के प्रोसेस में जाता है कि वो आपके ब्रांड को ऑनबोर्ड करेगा या वो नहीं करेगा। यूजुअली चांसेस अब बढ़ गई हैं कि शायद वो कर सकता है, लेकिन डार्क स्टोर की जो स्पेस है वो लिमिटेड है, उनके जो वेयर हाउस की स्पेस है वो लिमिटेड है। तो अनलेस एंड अनटिल आपके ब्रांड में उसको कोई पोटेंशियल, या आपकी कैटेगरी में उसको अगर कोई पोटेंशियल दिखता है या नहीं दिखता है, उसके बेसिस पर ब्लिंकिट वो डिसाइड करेगा कि उसको आपको ऑनबोर्ड करना है कि नहीं करना है। जैसे ही आप ऑनबोर्ड हो जाते हो, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कैटलॉग एंड प्राइसिंग पे। मैं आऊँगा उन सारे डैशबोर्ड पे। इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप ऑनबोर्ड होते हो, पॉइंट इज़ कि यार प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपको ब्लिंकिट को ₹25,000 देने हैं पर एसक्यू के लिए।
जो ब्लिंकिट आपको एड क्रेडिट्स में वापस दे देगा। जैसे अमेज़न में हमने देखा है ना कि जैसे आप लिस्ट होते हो तो नए सेलर्स को अमेज़न कुछ एड क्रेडिट्स एंड ऑल देता है। सिमिलर टू ब्लिंकिट भी वैसा ही है। ब्लिंकिट इसको एज़ अ लिस्टिंग फीस बोलता है, बट दैट लिस्टिंग फीस गोज़ बैक टू योर एड क्रेडिट्स, जो जैसे आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाता है, उनके वेयरहाउस डार्क स्टोर में पहुँच जाता है, आप फिर उसको टू रन एड्स वो उस मनी को, उस वॉलेट को, उस एड क्रेडिट्स, तो ये रहा सिंपल प्रोसेस की डिटेल्स आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, वो सारी यूज़ करके आपको फॉर्म फिल अप करना है। ब्लिंकिट आपको अगर अप्रूवल दे देता है, मोस्ट प्रोबेबली आई एम श्योर कि आपको वो अप्रूवल दे देगा। एंड सेकंड फिर आपको 25,000 पर एसक्यू देने हैं एंड उसके बाद जैसे ही आप वो दे देते हो, तो आपका प्रोडक्ट भी अगेन फिर से वो रिव्यू साइकिल में जाता है। तो क्या चीज़ें माँगता है ब्लिंकिट जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हो? बेसिक डिटेल्स माँगता है, व्हिच इज़ अगेन कौन-सी प्रोडक्ट कैटेगरी है आपकी, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन-सी वो प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट आता है। यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता बिकॉज़ दिस इज़ अ लाइव अकाउंट। एट्रिब्यूट्स माँगता है ब्लिंकिट यहाँ पे, एट्रिब्यूट्स अगेन इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट डिटेल्स, क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे अगेन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट अमेज़न का है। अमेज़न बहुत सी चीज़ें यहाँ पे माँगता है अमेज़न। उनका अगेन बहुत थोड़ा लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस है, इसीलिए अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्ट करना किसी एक नए पर्सन के लिए इट्स नॉट दैट वेरी ईज़ी, बट ब्लिंकिट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपसे वो सारी चीज़ें माँगता है, ब्रांड, यूपीसी कोड, अगेन ये तो ईएन कोड है, बारकोड नंबर है जो आपको ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि इफ यू आर सेलिंग ऑनलाइन। एट्रिब्यूट्स माँगता है वहाँ पे, प्राइसिंग की डिटेल्स आपसे माँगता है, इमेजेस एंड वीडियोज़ अगेन जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वेरीफाई करता है, वेरीफाई एंड सबमिट अगेन वो चीज़ें देखता है। अब पॉइंट ये है कि वो इसमें चीज़ें क्या चीज़ें देखता है? आप जो यूपीसी कोड दे रहे हो, वो चेक करेगा, प्राइसिंग एंड ऑल चेक करेगा, जब इमेजेस एंड वीडियोज़ डालोगे, वो चेक करेगा कि आपने जो प्राइसिंग दी है और जो एमआरपी आपके जो प्रोडक्ट पे है, वो चीज़ें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो ब्लिंकिट की अपनी खुद की एक अप्रूवल एंड रिव्यू साइकिल है एक ब्रांड को ऑनबोर्ड करने के लिए और सेकंड एक प्रोडक्ट को अप्रूव करने के लिए। कंसिडरिंग कि आप यहाँ पे अप्रूव हो गए, तो वन्स यू आर अप्रूव्ड, उसके बाद आपको फिर क्लस्टर एंड ऑल चूज़ करना है, विल कम ऑन टू दैट एज़ वेल। तो वन्स यू गेट द एक्सेस टू दिस, आपको पूरा डैशबोर्ड का एक्सेस मिला और यहाँ से आपको प्रोडक्ट ऐड करना है। तो ये थी आपकी सेलर प्रोफाइल, ये था आपका कैटलॉग एंड प्राइसिंग, ठीक है? यहाँ पे ऐड अ प्रोडक्ट से पहले यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखती हैं कि को जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, क्या सेलिंग प्राइस है, क्या एमआरपी है, उसकी फीस पर यूनिट सोल्ड। मैं इस पे आता हूँ, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो इस पे आते हैं सबसे पहले, हाउ टू सेंड। तो हाउ टू सेंड के लिए वैसे तो आपको सिर्फ़ यही एक वीडियो देखने की ज़रूरत है एंड इसके अलावा आपको किसी एक वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि आपको इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ ब्लिंकिट एंड इवन द ब्लिंकिट डैशबोर्ड एज़ वेल। लेकिन उसके अलावा ब्लिंकिट की टीम भी रेगुलर वेबिनार्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हो। जैसे ही आपने स्लॉट बुक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आएँगे कि आपको कौन से उनके वेबिनार में जाना है, लेआउट समझना है, इन्वेंटरी एंड रिप्लेनिशमेंट समझना है। तो यहाँ से आप कहीं पे भी बुक करते हो, यहाँ पे आपको स्लॉट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 फ़ेब का स्लॉट है, आपने 1 बजे बुक किया एंड यहाँ पे फिर आपको सारी डिटेल्स एंड ऑल ऐड करनी है एंड आपका ये वेबिनार बुक हो जाएगा और आपको ईमेल आईडी में एंड ऑल इनवाइट एंड ऑल वो सारी तो आई कैन सजेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप डेफ़िनिटली इसको जॉइन करो बिकॉज़ देयर आर फ्यू पीपल जो यूजुअली आई वुड से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एंड जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार प्लेटफ़ॉर्म के लोग अगर बताएँगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा वो उनके लिए। सो दिस इज़ वन थिंग आप यहाँ से वेबिनार अटेंड कर सकते हो। अब 2 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है गाइड टू सेल ऑन ब्लिंकिट। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हो ये गाइड है जो कि अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में इसको भी ऐड कर दूँगा। व्हिच इज़ अगेन जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही इस गाइड में भी एक्सप्लेन है। हर एक टैब they have tried to explain, it is good to have it with you. You can always refer back to this video and you can always refer to this guide as well. इसमें भी सारी चीज़ें and all mentioned है। सेकंड इज़ अगेन वेयरहाउस एंड इन्वेंटरी गाइडलाइंस। अगेन इसको तो मैं कहूँगा आप डेफिनिटली इसको आप हैंडी रखो। व्हीकल प्रिपरेशन, कॉम्बो पैकेजिंग, यूपीसी ये सारी जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं, इस पे जितना आप अमेज़न पे स्ट्रॉन्ग होते हो, उतना या उससे ज़्यादा यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन गुड कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बिकॉज़ हम सबको ये समझना होगा कि मेंटेनिंग इन्वेंटरी ऑन अमेज़न वर्सेस मेंटेनिंग इन्वेंटरी ऑन ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इवन इंस्टामार्ट इज़ वेरी डिफरेंट एंड इज़ सुपर डिफिकल्ट। आप अमेज़न में महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु 4-5 एमपीएस में हो तो आप 60 टू 75% ऑफ इंडिया से सॉर्टेड हो। लेकिन ऐसा क्विक कॉमर्स में नहीं है। बैंगलोर के लिए आई थिंक 70-80 डार्क स्टोर्स हैं। एनसीआर में 100 से ऊपर डार्क स्टोर्स हैं।
तो अगर आप इन सिर्फ़ इन 2 सिटीज़ के डार्क स्टोर्स में अवेलेबल, आपको बाकी सिटीज़ में कोई भी अवेलेबिलिटी एंड ऑल नहीं मिलेगी। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगलोर में अगर आप 70 डार्क स्टोर्स हैं, आपने 150 की इन्वेंटरी भेजी। मेरे जो नियरेस्ट डार्क स्टोर्स में 2 से 3 यूनिट पड़े थे एक स्पेसिफिक एसक्यू के, एंड वो किसी कस्टमर ने उसको खरीद लिया। तो जो मेरे को प्रोडक्ट है ना, वो अब नहीं दिखेगा क्योंकि वो मेरे नियरेस्ट डार्क स्टोर में नहीं है। या फिर अगर दिखेगा तो उसकी डिलीवरी रेट आएगी 20, 25 या 30 मिनट। सो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू डू वेल, इन ऑर्डर टू डू ग्रेट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंकिट, आपको इन्वेंटरी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। आई थिंक दिस इज़ अ नो ब्रेनर, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब सबसे ज़रूरी पार्ट आता है कमीशन सनी, कि अमेज़न पे इतना कमीशन है, फ्लिपकार्ट में इतना कमीशन है, ब्लिंकिट पे कितना कमीशन है, एंड कितने तक के प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए। बिकॉज़ मार्केट में बहुत स्पेकुलेशंस हैं कि यार क्विक कॉमर्स पे सस्ता प्रोडक्ट ही ज़्यादा चलता है। सस्ता प्रोडक्ट आई मीन टू से एट एन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 100, 150, 170 और 70, 80 एज़ वेल। बट द पॉइंट इज़ कि यार क्या वो सस्टेनेबल है? इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है? उसपे हमें समझना ये होगा कि ब्लिंकिट पे देयर आर 2 बिज़नेस मॉडल्स टू वर्क ऑन। वन इज़ द पीओ मॉडल। आई थिंक कमेंट में येस इफ यू नो अबाउट दिस मॉडल। पीओ मॉडल वो मॉडल होता है, फॉर एग्जांपल जब आप अमेज़न पे काम करते हो, सो देयर आर डेडिकेटेड अमेज़न वेंडर्स लाइक आरके बर्ड, ई-ट्रेड, क्लिक-टेक, पहले अपेरियो भी हुआ करता था। तो आप अपना स्टॉक उनको सेल कर देते हो एक प्राइस पे, फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस आपका 500 है, आपने 300 या कुछ पे आपने उनको स्टॉक अपना सेल कर दिया। उसके बाद सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट आपको बेयर करनी है, उसके बाद कमीशन, स्टोरेज, ये सारी जो कॉस्टिंग है, जब आप अमेज़न सेलर सेंटर पे आप सेल करते हो, वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं। फॉर देम यू हैव अ डिफरेंट पोर्टल व्हिच इज़ अगेन अ वेंडर सेंटर। उसके बारे में अगेन वी वुड डिस्कस इन सम अदर वीडियो। राइट नाउ most of the brands are onboarded on the seller hub model, which is again a marketplace model, जहाँ पे you will have to first prove yourself। वो Amazon की तरह है, you will have to first prove yourself on this model, उसके बाद you would be able to move to PO model, which is again vendor model I would say। तो फ़र्क दोनों में ये है कि इस पे एक बहुत सस्ता प्रोडक्ट बेचना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम चॉकलेट कंसिडर कर लेते हैं, चॉकलेट एंड बार्स। अब यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस मान लो 150 है, ठीक है? लेंथ, ब्रेड्थ, वेट, एक्सपेक्टेड डेज़ टू सेल 30, ब्लिंकिट ये समझ के चलता है। तो अब फुलफिलमेंट फी मेरी ₹50, ठीक है? इनबोर्डिंग फी और क्वांटिटी मान लो मैं एक एसक्यू 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ, व्हिच इज़ अगेन जो कि है ₹5। स्टोरेज फीस जो ब्लिंकिट माँगता है दैट इज़ अगेन ₹1 पर डे। तो आपका प्रोडक्ट तो अमेज़न में भी स्टोरेज कॉस्ट लगती है उनकी एफबीए में, एंड ब्लिंकिट में तो आई थिंक इतने सारे डार्क स्टोर्स हैं, तो काफ़ी कॉस्टिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ व्हाई क्विक कॉमर्स इज़ रियली फॉर फास्ट एंड रिपीटेबल प्रोडक्ट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जितना फास्ट मूव करेगा, उतनी जल्दी आपकी रोलिंग होगी, उतनी जल्दी प्रोडक्ट आपका डार्क स्टोर वेयरहाउस से निकलेगा, नया स्टॉक आएगा, शायद उतनी कम आपकी स्टोरेज कॉस्ट है। स्टोरेज कॉस्ट इज़ अ वेरी ह्यूज पेन राइट नाउ फॉर द सेलर्स और ब्रांड्स सेलिंग ऑन द सेलर वेब मॉडल। तो यही आपका सेलिंग प्राइस अगर 150 है और अगर ब्लिंकिट के पास कमीशन आपका 88 चला जाता है, व्हिच इज़ 60%, और अभी मैंने कंसिडर नहीं किया, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, तो इन्वेंटरी रिकॉल ₹5 है, कस्टमर रिटर्न भी ₹50 है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड कैटेगरी का जो कमीशन है वो 2% ही है, लेकिन फुलफिलमेंट फी अब आप कस्टमर से तो ₹50 आप नहीं माँग सकते, स्पेशली ऑन क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कस्टमर आज अमेज़न पे नहीं देता है, क्विक कॉमर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं देगा। ये स्टोरेज फीस, ये जो ₹30 है, ये पर मंथ के हिसाब से चल रहा है। चलो मान लेते हैं ₹50 है, ₹3 है, ₹5 है, पर डे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। तो आपकी जो ये कॉस्टिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी इसमें जीएसटी एडेड नहीं है। 18% जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन द अबव चार्जेस। तो ये सारी फीसेज़ हैं यहाँ पे जो लगती है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। इनबोर्डिंग फीस अगेन जो मैंने समझा दिया, ₹5 लगता है। स्टोरेज फीस इज़ अगेन चार्ज ऑन ईच अनसोल्ड यूनिट स्टोर्ड एट आवर वेयरहाउस एंड डार्क स्टोर्स। अ, ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट के हिसाब से लगता है, व्हिच यू कैन आई थिंक कैलकुलेट इट ऑन योर ओन। यहाँ पे मैं
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज़ बेसिक टर्म्स में इट्स मोर ऑफ अबाउट ₹1 पर यूनिट पर डे एंड अगर उसकी साइकिल 1 महीने से ज़्यादा अगर वो पड़ा है तो वो कॉस्ट और बढ़ जाएगा सवा रुपए पर यूनिट पर डे, 2 महीने बाद ₹1.5 पर यूनिट पर डे। कैटेगरी कमीशन यहाँ पे आई थिंक ऊपर ऑलरेडी मेंशन है प्राइस के हिसाब से, जितना महँगा होगा उतना आपका कमीशन बढ़ता जाएगा। फुलफिलमेंट फीस ऑलरेडी मेंशन एक ही ऑर्डर में अगर कस्टमर 2 क्वांटिटी प्लेस करता है, तब भी ₹50 लगेंगे। एक प्रोडक्ट में एक ही प्लेस करता है तब भी ₹50 लगेंगे। आई मीन टू से अगर 2 चॉकलेट प्लेस करता है तब भी 50। इन्वेंटरी रिमूवल फीस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक हम न्यू मॉडल पे आके बात करेंगे ट्रायल मॉडल के बारे में कि जब प्रोडक्ट बेटर मूव नहीं करता है, तो वहाँ पे इन्वेंटरी एंड ऑल कैसे स्लो मूव करती है। कस्टमर रिटर्न फीस, डैमेज और लॉस ऑफ सेटलमेंट दिस इज़ आल्सो कम्स इनटू द पिक्चर जो कि इन केस ऑफ लॉस और डैमेज सेलर्स आर कंपनसेटेड बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल इफ द प्रोडक्ट इज एट 1000 फॉल्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ 80% कवरेज। ये जब आप ऑनबोर्ड होते हो, आप उनकी सेलर सपोर्ट टीम से कनेक्ट करते हो। हर कैटेगरी के हिसाब से अगर आपके पास प्रोडक्ट खराब पहुँचता है रिटर्न के टाइम पे, तो ब्लिंकिट आपको वहाँ पे समझता है। जैसे अमेज़न भी समझता है। अमेज़न इज़ अ कस्टमर ओरिएंटेड एंड सेलर ओरिएंटेड एज़ वेल। वैसे वो कस्टमर को सबसे पहले रखता है, फिर उसके बाद वो सेलर को रखता है। तो ये रहा कैटेगरी कमीशन का सीन जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है। फिर आता है सेकंड अनदर equally very important part on this Blinkit dashboard, which is keyword analytics. सनी ऑनबोर्ड हो गए, बट अब डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है। प्रोडक्ट सेल करने से पहले हमें डिमांड चेक करनी है। हमें देखना है कि यार उसके कन्वर्जन्स हैं वो हाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्या ट्रेंड है उसका और एक्चुअल में कौन से कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे जो कि एक्चुअल में सेल कर रहा है। कितना सेल कर रहे हैं ये डेटा नहीं मिलेगा। बट चलो एक चीज़ सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई सर्च चॉकलेट फॉर द लास्ट 30 डेज़ तो ये डेटा आ रहा है। पैन इंडिया पे जो चॉकलेट की सर्चेज़ हैं 5 लाख से ऊपर एंड दिल्ली में 3 लाख से 5 लाख है। बैंगलोर में 2 लाख से 3 लाख है। ठीक है? तो अब ये एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है गौर करने के लिए, जब भी आप ब्लिंकिट सेलर अप पे स्टार्ट करते हो, तो आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी नहीं मिलती। विल कम ऑन टू दैट न्यू मॉडल एज़ वेल। आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी नहीं मिलती है। आप ट्रायल मॉडल पे ऑनबोर्ड होते हो। तो वहाँ पे ब्लिंकिट आपको सिर्फ़ एक क्लस्टर देता है, विल डेफिनिटली कम ऑन टू दैट एज़ वेल। ब्लिंकिट आपको एक क्लस्टर देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिटी देता है और उसमें 10-15 डार्क स्टोर्स दे देता है। तो वो सिटी डिसाइड कैसे करनी है? सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई हैव टू चूज़ वन सिटी तो मैं कौन-सी सिटी को यहाँ पे चूज़ करूँगा। दिल्ली में जो मेरे चॉकलेट के सर्चेज़ हैं वो इतने हैं, बैंगलोर में इतने हैं, मुंबई में इतने हैं, ठीक है? ये तो चलो एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब मैं अगर देखता हूँ सोफ़ा कवर, जो कि अगेन जो प्रोडक्ट इतना मूवेबल नहीं है, यहाँ पे अगेन ठीक है। एक चीज़ हुई कि सिटी लेवल सर्च वॉल्यूम मैं वापस जाता हूँ एक बार चॉकलेट पे। एक चीज़ हुई सिटी लेवल सर्च वॉल्यूम और दूसरा सर्च कन्वर्जेंस। अब सर्च कन्वर्जेंस क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ सेल्स फ्रॉम अ कीवर्ड रिसर्च शोइंग इट्स परचेज इफेक्टिवनेस। हाई परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स ऐड द प्रोडक्ट टू देयर कार्ट। बिलो ब्लिंकिट एवरेज बट स्टिल अ मॉडरेट। viewed but rarely added possibly due to assortment gaps. Assortment gaps मतलब डिलीवरी प्रॉपर नहीं होगी, प्राइसिंग प्रॉपर नहीं होगी एंड इन्वेंटरी प्रॉपर नहीं होगी, लिस्टिंग प्रॉपर नहीं होगी, इसी को असॉर्टमेंट गैप्स बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ हाँ, सर्च कन्वर्जेंस हाई का मतलब कि यार मेरी कैटेगरी में लोग सर्च कर रहे हैं, तो यार वो इंटरेस्टेड हैं, वो ऐड टू कार्ट भी कर रहे हैं और वो परचेज़ करके भी जा रहे हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट ट्रेंड, यार मेरा ट्रेंड कैसा है लास्ट 30 डेज़ में? अगर मैं लास्ट 7 डेज़ में देखता हूँ तो ये रहा मेरा ट्रेंड। मैं लास्ट पूरी जनवरी सेलेक्ट करता हूँ, तो ये रहा मेरा ट्रेंड। कि यार वो थोड़ा नीचे आया जनवरी के मंथ के एंड में, स्टार्ट उसको अच्छा हुआ, बट वो फिर नीचे आ गया। तो मैं अगर इसको लास्ट 30 डेज़ कंसिडर करके चलता हूँ, तो वो अभी काफ़ी ऊपर ट्रेंड पे है। एंड ये रहे मेरे कंपेटिटर, ठीक है? ये रहा चलो अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं डेट्स डाल देता हूँ यहाँ पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भी प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे सेल करने वाला हूँ, उसकी क्या सर्च वॉल्यूम है, सिटी लेवल पे क्या सर्च वॉल्यूम है, सर्च कन्वर्जन्स कैसी हैं, ट्रेंड उसका कैसा है एंड जो मोस्ट बॉट प्रोडक्ट है, वो कौन है? जो मेरे कंपेटिटर है, वो कौन है जो इतने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? यहाँ से आपको कंपेटिटर एनालिसिस मिलेगा कि यार जो कंपेटिटर है, उनका क्या प्राइसिंग है, क्या डिलीवरी रेट है, क्या प्रोडक्ट है, कैसी लिस्टिंग क्वालिटी है, क्या मैं ऐसी प्रोवाइड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? सो आप भले ऑनबोर्ड हो जाओ, आप 1-2 प्रोडक्ट से ट्राई करो, बट वो 1-2 जो प्रोडक्ट हैं, वो आपको ऐसे प्रॉपर्ली सर्च करने हैं, सो दैट आप कोई भी गलत प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे लॉन्च मत करो। आई अंडरस्टैंड कि गलतियाँ होंगी, कंप्लीटली गेट इट, लेकिन इतनी भी ज़्यादा गलतियाँ ना हो कि यू स्टार्ट कंसिडरिंग कि यार क्विक कॉमर्स मेरे लिए नहीं है।
अगर मेरी कैटेगरी वैसी देन आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन अगर मैं फास्ट मूवेबल जिसको एफएमसीजी बोलते हैं और फिर भी अगर मैं क्विक कॉमर्स पे स्केल नहीं कर पा रहा हूँ, तो राइट नाउ ऑप्शन नहीं है। यूनिट इकोनॉमिक्स वाइबल नहीं है, स्पेकुलेशंस बहुत ऊपर नीचे हैं। आई अंडरस्टैंड, बट वील हैव टू फाइंड अ वे टू मेक क्विक कॉमर्स वर्क फॉर आवर सेट ऑफ ब्रांड्स, फॉर आवर सेट ऑफ सेलर्स। तो वर्क तो उसको करना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, प्रोडक्ट्स असॉर्टमेंट चेंज करके, राइट इन्वेंटरी पे प्रोडक्ट सेल करके। ठीक है, तो ये रहा पार्ट कीवर्ड एनालिटिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस ब्लिंकिट के पैनल के लिए। सेलर प्रोफाइल हो गया, हाउ टू सेल हो गया, कैटलॉग एंड प्राइसिंग मैंने आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन किया। अब आते हैं परफॉर्मेंस टैब पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल की परफॉर्मेंस दिख जाती है लास्ट 30 डेज कि अगर आपके पास 2-3 ब्रांड्स हैं तो उसका दिख जाएगा, कैटेगरी लेवल पे दिख जाएगा, प्रोडक्ट लेवल पे दिख जाएगा, सिटी लेवल पे दिख जाएगा। मैंने गुड़गाँव चेक किया लास्ट 30 डेज, तो ये मेरी गुड़गाँव की परफॉर्मेंस है। मैंने मुंबई चेक किया तो ये रही मेरी परफॉर्मेंस मुंबई की। ठीक है, मैंने बिज़नेस मेरी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं तो मैंने उसके हिसाब से चेक कर लिया। ये डेटा अमेज़न भी देता है सेलर सेंट्रल में स्टेट वाइज़ पे, पर ब्लिंकिट आपको पैनल पे ही दिखा देता है, जो कि आपको एज़ अ फाउंडर, एज़ अ हायर मैनेजमेंट टीम आपको ये रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। जो कि आई एम श्योर शायद आप करते होंगे। आपको ट्रैक इसलिए करना चाहिए ताकि क्विक कॉमर्स का मेन गोल यही है, राइट प्रोडक्ट इन द राइट लोकेशन। सिंपल, आप ये कहीं अपनी वॉल पे चिपका सकते हो ताकि आप लॉन्गर टर्म में इस प्रोडक्ट को, इस मॉडल को इकोनॉमिकली वायबल कर पाओ। और अगर प्लान है पीओ मॉडल पे मूव करने का, तो जल्दी से यहाँ पे मेरे को ब्लिंकिट को प्रूव करना है कि यार मेरा प्रोडक्ट बढ़िया मूवेबल है। मैं यहाँ 70-80 रुपए का जो प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं सेल नहीं कर सकता इस एक मॉडल पे। आई विल फोकस ऑन टू 200, 250 और 300 प्रोडक्ट्स एज़ वेल। मेरे को उस कैटेगरीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अब डेट्स की कैटेगरी महँगी है, आलमंड्स की कैटेगरी महँगी है, चॉकलेट में चॉकलेट पैक के साथ एंटर करूँगा, चॉकलेट हैम्पर के साथ एंटर करूँगा। एंड अगर होली के टाइम में अगर कुछ एंटर कर रहा हूँ, तो मैं पैक ऑफ गुजिया, होली हैम्पर उस हिसाब से सेल करूँगा। तो मेरे को असॉर्टमेंट एंड ऑल पहले उस तरह से प्रॉपर चेक करनी है, एंड ये सेल्स एंड ऑल ट्रैक करना, ये अगेन बहुत एक ज़रूरी पार्ट बन जाता है अपना ग्राफ दिख। मैं इसको अगर इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लेवल भी डेटा दिख जाएगा। यहाँ पे आप रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हो कि कौन से मेरे एसक्यूज़ हैं जो हाईएस्ट सेलिंग है, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका टोटल सेल्स पे। तो द मोमेंट यू गेट एक्सेस टू, यू विल स्टार्ट गेटिंग दिस डेटा। तो इसी हिसाब से आप इन्वेंटरी प्लानिंग कर पाओगे कि राइट नाउ यार मेरा बिज़नेस 89.72% इस एसक्यू पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो मेरे को इसकी इन्वेंटरी तो मेंटेन करनी है। मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसकी इन्वेंटरी ऊपर-नीचे हो। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, मेरे को बाकी प्रोडक्ट्स को भी पिकअप करना है, बिकॉज़ अ बिज़नेस स्पेशली ऑन अ वन प्लेटफॉर्म अगर 90% एक पे डिपेंडेंट है, तो ये अच्छा साइन कम, खराब साइन ज़्यादा है। हाँ, अगर आप इनिशियली आपने स्टार्ट किया दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया उस प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन अगर आप बाकी प्रोडक्ट्स अगर आप प्रॉपर्ली मूव इन नहीं करोगे, तो आई थिंक आपके लिए लॉन्गर टर्म पे ये भी एक डिफिकल्ट पॉइंट बन। एंड यहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं, कस्टमर प्रोडक्ट एक्सपेंशन पे मैं आऊँगा। यहाँ पे कंप्लेंट्स आती रही हैं कस्टमर की, तो आई थिंक प्रोडक्ट विद हायर पर्सनैलिटी एंड रेटिंग्स विल बी विजिबल। हाँ, तो डिसेबल कर देता है, तो आपको एन्श्योर करना प्रोडक्ट क्वालिटी जो ब्लिंकिट के लिए टॉप नॉच प्रायोरिटी है, अमेज़न के लिए भी है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी टॉप नॉच। जैसे आपने इस ब्रांड के लिए देखा कि पिछले 19 जैन और 21 जैन के बाद कोई इनके पास खराब रिव्यू नहीं आया। इसके बाद इस ग्राफ के बाद इनकी सेल ऊपर गई। सो दिस वाज़ अबाउट द प्रोडक्ट कंप्लेंट। अब आते हैं प्रोडक्ट एक्सपेंशन पे, which becomes the most important part of the Blinkit new model launched on 1st October 2025। ठीक है, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा अगेन इन केस यू मिस ऑन दैट। तो ये रहा मॉडल। जैसे ही आप ऑनबोर्ड होते हो, ब्लिंकिट आपको एक क्लस्टर चूज़ करने को बोलता है एंड आप ऑनबोर्ड होते हो ट्रायल मॉडल पे, ठीक है? अब 10 स्टोर्स ब्लिंकिट आपको देता है, एक टारगेट देता है, मैं उस स्क्रीन पे भी अभी आऊँगा। ब्लिंकिट आपको एक टारगेट देता है कि यार पहले 10 स्टोर्स में मेरे को ये टारगेट अचीव करके दिखाओ। पहले ये अपना ये स्टॉक बेच के दिखाओ मेरे को। ईदर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और ईदर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तब मैं तुमको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऊपर बेचता रहूँगा। मैंने ट्रायल मॉडल मूव इन कर लिया। लेवल 1 पे चला गया, मेरे को और डार्क स्टोर्स मिले। लेवल 2 पे गया और मिले। लेवल 3 पे गया, पैन इंडिया मिला। मेट्रो सिटीज़, लेवल 4 पे गया, पूरा इंडिया केटर मिल गया। लेकिन अगर ट्रायल से लेवल 1 नहीं गया, एंड दिस इज़ ऑन स्पेसिफिक एसक्यू, नॉट ऑन अ ब्रांड लेवल कि यार मैं अगर मैं एक तो प्रोडक्ट नहीं कर पाया तो क्या वो अकाउंट बंद कर देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्पेसिफिक एसक्यू लेवल पे है। तो अगर ऐसा होता है, तो ब्लिंकिट इन दैट केस क्या करता है, अगर आप लेवल 1 पे मूव नहीं हो पाते हो स्पेसिफिक एसक्यू के लिए, तो ब्लिंकिट विल कहेगा यार सॉरी, प्लीज़ अपना माल वापस मँगा लो, आप यहाँ नहीं बेच पाओगे और ये सेम एसक्यू मैं आपको बेचने में नहीं दूँगा। और जो टारगेट विंडो होती है वो होती है 30 डेज़ की, ठीक है? आपको 1 महीने में
वो प्रोडक्ट लेवल 1 पे मूव करना है, अदरवाइज़ आप वो प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे नहीं बेच पाओगे। दिस इज़ अबाउट द न्यूअर मॉडल एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लॉन्च द राइट प्रोडक्ट इन द राइट लोकेशन। ठीक है? ये रहा आपका न्यूअर मॉडल, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेवल 1 में है, इसकी एंड डेट 1st मार्च है, ये इसके यूनिट्स हैं। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ये ऊपर चल रहा है, इसका टारगेट ₹12 था, तो ये 689 पे चल रहा है। ये लेवल 3 पे है, इसकी एंड डेट 20th फ़ेब है। एंड डेट ये लेवल 3 से लेवल 4 पे जाने के लिए, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन होगा कि सनी अगर लेवल 1 से लेवल 2 अगर जाना है, अगर मैं इस टारगेट के बीच में अगर नहीं पहुँच पाता हूँ, तो क्या मेरे को ब्लिंकिट वापस से पुराने लेवल पे कर देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लेवल 1 पे पहुँच गए हो, तो ब्लिंकिट आपको वापस ट्रायल मॉडल पे नहीं लेके आएगा। ब्लिंकिट विल टेक यू टू लेवल 2 ओनली एंड अगर वो उस टारगेट डेट पे अगर मैं लेवल 2 नहीं अचीव कर पाया, तो वो डेट फिर से आगे बढ़ जाएगी। ब्लिंकिट वोंट टेक बैक। लेवल 2 पे हूँ, अगर मैं लेवल 3 तक पहुँचने का टारगेट अचीव नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ब्लिंकिट अब वापस लेवल 1 पे ले जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको फिर से वो टारगेट आगे बढ़ेगा एंड ब्लिंकिट माइट स्टिक यू टू लेवल 2 ठीक है? सो दिस वाज़ अबाउट यहाँ पे व्यू लोकेशन का ऑप्शन आता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि यार इस जगह मेरा स्टॉक बहुत अटका हुआ है, फास्ट मूव नहीं होता, मैं यहाँ से एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है? दैट इज़ वन थिंग व्हिच यू कैन डू। यहाँ पे आपको लोकेशन दिखती है, कौन-सी लोकेशन पे अवेलेबल है। मैनेज लोकेशन ये इसलिए आ रहा है हाँ, मैनेज लोकेशन तब आता है जब आपको ऑप्शन आता है कि आपको नाउ अब कुछ 1-2 नई सिटीज़ हैं जो अनलॉक हो गई हैं। क्या आप अपना वो प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपने अगेन वहाँ पे डिमांड चेक करी। सेकंड आप इतनी सिटीज़ में इन्वेंटरी आप मैनेज कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। ब्लिंकिट पे या किसी भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी अवेलेबल ऑन 10, 15, 20 सिटीज़ ऑफ इंडिया। ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सबसे पहले फोकस ये करना है कि आपकी जो कुछ जो ऊपर की राइट सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको फुल कवरेज देना है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो उन सिटीज़ में आउट ऑफ स्टॉक ना हो। ठीक है? तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन आता है कि यार आप यहाँ पे लॉन्च आपको यहाँ पे करना है कि नहीं करना है, दैट इज़ अगेन यू डिसाइडेड। ठीक है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे आता है व्हिच इज़ अगेन प्रोडक्ट एक्सपेंशन, बहुत इम्पोर्टेंट टैब है। यहाँ पे लोकेशन एनालिटिक्स भी आता है, वैसे इन्वेंटरी में आता है, फिर भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है, अगेन यहाँ पे आपने कोई लोकेशन सर्च करी जैसे बैंगलोर आपने सर्च की, यहाँ पे आपको दिखा देता है एक्टिव प्रोडक्ट्स, ट्रायल प्रोडक्ट्स, ठीक है? यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट चेक ब्लिंकिट सर्वे, लॉन्च, एलिजिबिलिटी, एक्टिव। अब मैं यहाँ पे सिटी चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पुणे कर ली। यहाँ पे ब्लिंकिट सर्व करता है, लॉन्च के लिए मैं एलिजिबल भी हूँ, लेकिन मैंने एक्टिव नहीं की। ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि पुणे के लिए ये डार्क स्टोर्स हैं, इस एक फीडर में, लाइक 29 डार्क स्टोर्स, मैं यहाँ पे एक्टिव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी किया नहीं है। ठीक है? ये वेयरहाउसेज़ हैं, जिस भी मैं अभी अवेलेबल हूँ, जौन जहाँ-जहाँ की भी मैं सिटीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल हूँ, ये वेयरहाउसेज़ हैं और ये मेरी शिपिंग लोकेशन है। ठीक है? तो ये रहा प्रोडक्ट एक्सपेंशन टैब, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप भले इस वीडियो को फिर से 1 बार, 2 बार फिर से चेक करना। मेन गोल अगर आपने ब्लिंकिट पे सेल करना स्टार्ट किया है, इज़ टू मूव फ्रॉम ट्रायल टू लेवल 1। सबसे पहला रूल इस टाइम आपको रॉएस पे ध्यान नहीं देना है। कुछ आपको चाहे रिव्यू रेटिंग करानी पड़े, सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाना पड़े, फ्रेंड्स एंड ऑल से परचेज़ कराना पड़े, सबसे पहला गोल यही होना चाहिए दैट यू विल मूव फ्रॉम ट्रायल टू लेवल 1। फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत प्लेटफ़ॉर्म समझ आ जाएगा, उसके बाद आप धीरे-धीरे यू विल मूव फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, लेवल 3 आपको काफ़ी क्लैरिटी वहाँ से मिल जाएगी, फिर आप सोच सकते हो रोआस एंड ऑल की। बेटर ओएस आपका तब होने लगेगा जब आप लेवल 2 या लेवल 3 पे पहुँचो। आपकी इन्वेंटरी जैसे-जैसे बेटर होती जाएगी, आपकी असॉर्टमेंट जैसे बेटर होती जाएगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन जैसे बेटर होता जाएगा, अब राइट लोकेशंस पे आप इन्वेंटरी मैनेज आपका जो एड रोआस है या टोटल रोआस है, इट विल ऑटोमैटिकली स्टार्ट गेटिंग बेटर। तो सबसे पहले मंथ में एड रोआस या टोटल रोआस पे आप मत ध्यान दो, जस्ट फोकस ऑन मूवमेंट योर प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रायल टू लेवल 1। ठीक है? हाउ टू सेल हो गया, परफॉर्मेंस का टैब हो गया, कैटलॉग एंड प्राइसिंग अगेन मैंने आपको यहाँ पे समझाया ही कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्राइस दिखेगा, क्या कमीशन एंड ऑल है, वो एक्टिव है कि नहीं है। हाँ, अब जैसे आपने नया प्रोडक्ट लिस्ट किया, ये मैं बहुत ज़रूरी पार्ट है। यहाँ पर ब्लिंकिट बोलता है क्लस्टर सेलेक्ट करने। अब यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शंस है क्लस्टर के, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। यहाँ पे अब मैं कुछ कर नहीं सकता। चूजिंग अ ट्रायल क्लस्टर ड्राइव्स एक्सपेंशन टू योर प्रोडक्ट्स बट पुअर परफॉर्मेंस may लीड टू डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है? तो यहाँ से आपको एक क्लस्टर सिलेक्ट करना है, अगेन फाइंड वेयर डिमांड इज़ द हाईएस्ट। एग्ज़ैक्टली मैंने आपको ये बताया कि आप जो क्लस्टर चूज़ कर रहे हो,
वो क्लस्टर होना चाहिए जहाँ पे डिमांड हो, क्योंकि यही क्लस्टर आपके इस एसक्यू का फ्यूचर डिसाइड करेगा ब्लिंकिट पे। ठीक है, आपने क्लस्टर चूज़ किया, फिर अगेन इन्वेंटरी एंड ऑल आप वहाँ पे ब्लिंकिट आपको दिखाता है कि कितनी आपको सेंड एंड ऑल करनी है एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। एक चीज़ और मैं जस्ट दिखाना चाहता हूँ आपको। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइव डेटा है, मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकता, लाइव क्लाइंट अकाउंट है। ब्लिंकिट क्या करता है, जब भी आप कोई भी क्लस्टर या नई लोकेशन लॉन्च करते हो, तो आप नहीं डिसाइड करते आपको स्टॉक कितना भेजना है, वो सिस्टम जनरेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 70 लिखा सकता है, 100 लिखा सकता है, 120 लिखा सकता है, 150 दिखा सकता है, आप उतना ही सेल कर सकते हो। प्रोसेस क्या होता है, आपकी जगह से सबसे पहले वो जाता है ब्लिंकिट के वेयरहाउस पे, वहाँ से वो मूव होता है सारे डिफरेंट डार्क स्टोर्स में। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वेयरहाउस से डार्क स्टोर जो मूवमेंट का जो टाइम है ना, वो ब्लिंकिट ज़्यादा लेता है स्पेशली फॉर द न्यूअर ब्रांड्स। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी जो सेल्स है ना, वो जल्दी बढ़ानी है, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वेयरहाउस से डार्क स्टोर को जल्दी मूव हो। इसलिए आपको सपोर्ट से बार-बार कनेक्ट करना पड़ता है, एड स्पेंड ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्वेंटरी आपने भेजी, जो वेयरहाउस में इन्वेंटरी पड़ी है, वो स्टोरेज कॉस्ट ऐड कर रही है, वो उसको कस्टमर का उससे कोई मतलब नहीं है, कस्टमर को वो इन्वेंटरी दिखेगी जो डार्क स्टोर्स में है। तो इन्वेंटरी इन डार्क स्टोर्स इज़ इम्पोर्टेंट मोर देन द इन्वेंटरी इन वेयरहाउस, स्पेशली फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, वेयरहाउस में इन्वेंटरी होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि यार कितनी इनकमिंग इन्वेंटरी है डार्क स्टोर एंड ऑल पे। आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑन ब्लिंकिट, डोंट वरी ऑन दैट। मैं जानता हूँ ये बहुत वास्ट टॉपिक है, सबसे ज़रूरी टॉपिक है व्हिच आई विल क्रिएट इट फॉर इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड थर्ड इज़ अगेन केस स्टडी एंड एडवर्टाइज़मेंट। वो हम ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ पे माय लोकेशंस आती हैं, जो भी मैंने आपको अभी दिखाया, वेयरहाउसेज़, लोकेशन एनालिटिक्स, यहाँ पे सारी चीज़ें आपने चेक करी। यहाँ पे आती है इन्वेंटरी। ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता है स्टॉक इन हैंड, लास्ट 7 डेज़ में मेरी क्या सेल्स हुई है। मैं सेकंड पेज पे अगर जाता हूँ, ये मेरी सेल्स है, ये शेड्यूल्ड है, ये रिकॉर्ड शेड्यूल मतलब कुछ भी इन्वेंटरी अभी मेरी शेड्यूल नहीं है। डार्क स्टोर में 55 पड़ी है, वेयरहाउस में 9 पड़ी है, इन बिटवीन इन ट्रांज़िट है, वेयरहाउस से डार्क स्टोर के बीच में है। वेयरहाउस में 100 पड़ी है, डार्क स्टोर में 482 पड़ी है व्हिच इज़ सॉलिड। नेट सेलेबल 6 मंथ हुआ है, लेकिन कस्टमर के लिए जो इन्वेंटरी है दैट इज़ 482। यहाँ पे डैमेज दिखेगा, लॉस दिखेगा, क्या कमीशन बैठ रहा है, फुलफिलमेंट चार्ज, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। प्राइस आप अपना यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। शेड्यूल्ड इन्वेंटरी दिखती है, आप यहाँ पे अपना कंसाइनमेंट क्रिएट कर सकते हो, सिंगल आरओ, बल्क आरओ, प्रोडक्ट अगर वापस बुलाना है, कोई भी प्रोडक्ट आपने रिकॉल किया है, तो यहाँ पे भी वो सारा डेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है? ये है फिल रेट। फिल रेट 58.54% जो कि काफ़ी कम है, कि जिस जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, वह प्रॉपर ब्लिंकिट उसको प्रॉपर्ली फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। माय इन्वेंटरी इन वेयरहाउस, माय इनकमिंग इन्वेंटरी टू वेयरहाउस, माय इन्वेंटरी फ्रॉम वेयरहाउस टू डार्क स्टोर, काफ़ी सारी चीज़ें, असॉर्टमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें ये इस पे डिपेंड करती हैं कि जो मेरा फिल रेट है वो इतना कम क्यों? इट शुडन्ट बी दिस मच लो। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, वैसे तो 100% होना चाहिए, अदरवाइज़ इट शुड बी अबव 90% एज़ वेल। ठीक है, तो ये डेटा आपको यहाँ पे सारा दिखा देता है, स्टॉक इन हैंड, ये सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं, रिपोर्ट एंड ऑल आप ये सब डाउनलोड कर सकते हो, व्हिच इज़ देयर राइट इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन्वेंटरी पे आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो टू डिफाइन यू कि यार कैसे इन्वेंटरी डिसाइड करनी है, कैसे मूव करनी है फ्रॉम डिफरेंट डार्क स्टोर्स, लोकेशंस कैसे डिसाइड करनी है, दैट रिक्वायर्स अ सेपरेट वेरी इन डेप्थ वीडियो, डोंट वरी, आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल इन्वेंटरी, रिकॉल रिक्वेस्ट, फिर आते हैं बिलिंग पे। अब पेमेंट डिटेल्स, इनवॉइसेस, ट्रांज़ैक्शंस, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं एक फिर भी एक दिखा देता हूँ, ये एक लाइव क्लाइंट का है, बट ये इस तरह का ब्रेकअप है यहाँ पे कि यार टोटल सेल्स इतनी है, प्लेटफ़ॉर्म कमीशन चार्ज में जीएसटी इतना है, शिपिंग चार्ज इतना है, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है, एडवर्टाइज़मेंट चार्ज यहाँ पे ज़ीरो इसलिए है क्योंकि क्लाइंट रिचार्ज करता रहता है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ब्लिंकिट जो पे आउट है वो हर 15 दिन में देता है। सो दिस इज़ अगेन पॉजिटिव पॉइंट। अमेज़न शायद वीकली देता है, ब्लिंकिट गिव्स यू पे आउट इन एवरी 15 डेज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो, इतनी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। इसमें भी एड कॉस्ट एडेड नहीं है, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट दिस। यहाँ पे अनाउंसमेंट ब्लिंकिट देता रहता है पहले की, जैसे incentivize ratings by any means is profit जो अमेज़न पे ट्रायल एंड लॉन्च अवेटेड प्रोडक्ट्स इनबॉर्डिंग के 31st अक्टूबर की न्यूज़ है। न्यू सेलर was September 2025, लो कॉम्पेंसेशन पॉलिसी, दिस इज़ अगेन प्रोडक्ट क्लस्टर क्यूइंग एंड रिजर्वेशन।
ठीक है। To improve transparency, capacity planning, and fairness in cluster allocation, we are rolling out an enhanced product cluster. When a seller submit a product request, selects a cluster, and completes the payment of 25,000, the selected cluster is immediately reserved for that specific product. The reservation ensures that the product retains its place in the queue while it undergoes the approval process. Once the product is approved, a 5-day RO window begins. If the RO is raised within 5 days, seller can continue with fulfillment planning. But if the reservation end and the cluster at this point, the seller must reselect the cluster and new 5-day RO window will start. तो जैसे ही आपका सब कुछ आप सिलेक्ट कर लेते हो, आपको 5 दिन के अंदर आपको आरओ अपना रेज़ करना है, सिंपल लैंग्वेज में यही है। एडवर्टाइज़ का अगेन एक एड्स डैशबोर्ड अलग आता है, जिस पे आई थिंक I've already posted a video जिसका again link मैं description में add कर दूंगा, but we'll add another video. So I'm we creating a series यहाँ पे. This is the one video which is a Blinkit walkthrough. Second will be on inventory and third will be on case studies and ads. ठीक है, तो यहाँ पे किस किसको एक्सेस दिया है ये आता है, यहाँ पे एक्टिविटी आती है which is again in the dashboard. यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट आता है, सेलर प्रोफाइल, हाउ टू सेल, कैटलॉग एंड प्राइसिंग, इन्वेंटरी, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, बिलिंग, एडवर्टाइज। तो आप भी इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वन इज सेलर प्रोफाइल, हाउ टू सेल, कैटलॉग एंड प्राइसिंग, इन्वेंटरी, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, एडवर्टाइज और बिलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन आपका बन जाता है प्रोडक्ट लिस्ट करना, क्लस्टर चूज करना, राइट क्लस्टर चूज करना, एंड अगेन अंडरस्टैंडिंग द न्यू बिजनेस मॉडल ऑफ ब्लिंकिट। तो ये था अबाउट द ब्लिंकिट डैशबोर्ड। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। बट कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, डू ड्रॉप in the comment section below. I will personally reply to each of your comments. Uh, Looking forward to meet you all in the second video of this series, which is on inventory, जिस जहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे ब्लिंकिट इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे, कैसे वो ई-कॉमर्स से अलग है, कैसे वो अमेज़न से अलग है, एंड व्हाई इन्वेंटरी इज़ द बिगेस्ट बैकबोन। वो ई-कॉमर्स की भी है, वहाँ पे हम एडवर्टाइज़मेंट की भी बात करते हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स एंड इन्वेंटरी इज़ द बिगेस्ट बैकबोन। थर्ड वीडियो अगेन विल डिस्कस ऑन एडवर्टाइज़मेंट एंड फ्यू केस स्टडीज़ एज़ वेल कि कैसे ब्रांड्स को हमने स्केल किया है। सो इन केस इफ यू डोंट वांट टू वेट एंड लूकिंग फॉर अ ग्रोथ पार्टनर टू ग्रो योर ब्रांड ऑन ब्लिंकिट और एनी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस। आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करनी है। हमारी ईमेल आईडी, हमारी वेबसाइट, मेरा खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल, यू कैन रीच आउट टू अस एनीवे। वी विल रिवर्ट टू यू एट आवर अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी। बिकॉज हम पिछले 1 साल से काफ़ी ब्रांड्स के साथ हमने काम किया। वी हैव वर्कड ऑन more than 10-15 subcategories on platforms like Blinkit, Zepto, Instamart, Big Basket, Flipkart, Minutes as well. तो हमें काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल गई है क्योंकि हम ई-कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी साथ में काम करते हैं, तो हम कनेक्शन एंड नो कनेक्शन हम समझ पाते हैं कि कहाँ पे चीज़ें कनेक्ट होती हैं उनसे, कहाँ पे नहीं कनेक्ट होती। तो आपको हेजिटेट नहीं करना, बिकॉज़ आपको गूगल अपना ध्यान रखना है कि ट्रायल से लेवल 1 पे जाना, यहीं पे 50% ऑफ द sellers they get failed and they never now able to sell on platforms like Blinkit. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। डू लेट मी नो आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आप दोबारा देखना चाहते हो, आप कौन सा आपको कुछ डाउट है, यू कैन ड्रॉप एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज हमने पीछे देखा है यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं वो मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज़ एक फुल टाइम बिज़नेस के साथ बहुत डिफ़िकल्ट है कंटेंट बनाना, वीडियोज़ बनाना एंड मेरे से जितना होता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। आगे और मेहनत करने की कोशिश करूँगा और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा और आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग देना ज़रूरी है। ई-कॉमर्स पे हमारे पास एक रेफ़रेंस है पिछले 10-12 साल का, फुल कॉमर्स पे एज़ सच इतना कोई रेफ़रेंस नहीं है। तो मेरे जैसे लोग हम यही कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी दे पाएँ। तो चलो आज मैं आपसे इस बात पे ही बाय करता हूँ आपसे एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।